इसमें बेईमानी क्या बात है भैया? फिर अपनी उम्र बता। 17 से 18 है इसमें। 17 से 18 है ना? खचाक से कोई चीज लगी अबे। आप समझेगा हमके? नहीं, हम बोले जाओगे साल भर से इसके पास काम करते हैं हम। साल भर से काम करते हो तो साल भर से बेईमान हो गए तुम। So who is responsible for this act? Responsible तो मैं। Please you explain me sir. Sir, please explain me to me. आप सर नहीं बोलेंगे सर, हम बोलेंगे। नहीं सर आप हैं। ऑनलाइन का जमाना है और इस समय हर काम ऑनलाइन हो रहा है। हर काम, सब कुछ, मतलब यहाँ तक कि सुई से लेकर सेंगरा तक कहा जाता है, और कफन से लेकर मतलब टीवी टाबी, आपको जो भी फ्रिज एसी कूलर, यहाँ तक कि बेड भी मंगाना हो तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में अच्छाई तो है कि टाइम पे, सही टाइम पे पहले मिल जाता है, आदमी देख वगैरह के ले लेता है। लेकिन कभी कभी इसमें समस्याएं भी होती हैं। हमारे साथ अभी जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है रवि जायसवाल जी, है ना? तो क्या प्रॉब्लम है इस पे हम लोग पहले बात करेंगे। ये देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ के मुखिया हैं, जो कितने बार इन्होंने आपको कॉल किया है? आपको कॉल किए हैं? आप तो लगातार मेरे सामने कॉल उठा ही रहे हैं। नॉर्मली ना ये कॉल उठा रहे हैं ना डिलीवरी बॉय कॉल उठा रहा है। इसका मतलब क्या, अब हम यहाँ से अपना तेल जला के 100 रुपये का यहाँ पे आए हैं, तब जाकर के हम यहाँ पे बात हो पाए। वो लड़का ही बताए। उस लड़के को बुलाइए पहले आप। हम लड़के को काम पे लगाए हैं, कोई पैकेट मिसिंग होता है या पैकेट ला के लड़का को 50 पैकेट यहाँ दिए, वो 49 पैकेट में दिखेगा, तो लड़के का एक पैकेट को उसी के सैलरी देना काटे। एक मिनट रुकिए, अगर सिपाही से कोई गड़बड़ी होती है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन कौन निलंबित होता है? ऐसा कभी मतलब कभी आप ऐसे सिचुएशन में आए हैं? कभी आपके गांव में ऐसा कुछ हुआ है कि सिपाहियों की गलती से कुछ हुआ हो? आपके शहर में सुने? कभी अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं? न्यूज नहीं देखते। कहाँ रहते हैं आप? हम काम में सुबह से बिजी हो जाते हैं, न्यूज और टीवी वगैरह बहुत ज्यादा। सिपाही अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर का एसआई निलंबित होता है, एसओ निलंबित होता है। समझ में आ रही बात आपको? ये लोग अपना काम छोड़ के, ये टीचर हैं, अपना काम छोड़ के ये आए, हम अपना काम छोड़ के आए। आप लोग अपना काम, हर व्यक्ति अगर देश का अपना काम अपने समय से करेगा तो वो काम सही होगा, देश अच्छे से चलेगा। और आदमी से गलती हो सकती है, आप मानिए कंप्यूटर से कभी गलती नहीं हो सकती है। कंप्यूटर में जो भरा गया है वही वो करेगा। आप बताइए, अगर वो स्कैन करने के लिए लगाएंगे तो क्यों नहीं करेगा वो तो है। तब क्यों, कैसे फेल्ड बता रहा है? अब फेल्ड बता रहा है, इसका रीजन हम लड़के नहीं जानेंगे। लगाया रिपोर्ट किस तरह से लगाया? आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? कॉल नहीं उठा, बोले तो दिन भर में इतना कॉल आता है कि हम जब आपको इतना झूठ आप बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने आप कम से कम 4-5 कॉल आया। वो लड़कों का कॉल है भैया, जो लड़के फील्ड में है। अच्छा, जो पैसे भिजवाते हैं कस्टमर का तो मतलब कॉल नहीं उठाएंगे? 50 कॉल दिन भर में आता है, लेकिन कई 100 कॉल आता है, बहुत उठाना मुश्किल हो जाता है भैया। आप ये कहिए कि जहाँ आप लोगों ने बेईमानी किया है वो कॉल्स आप लोग नहीं उठाते? अगर बेईमानी होगी, जो अगर वहाँ बेईमानी हमारी दिखेगी तो हम 800 का 1600 देने के लिए जो करना। अरे आप तो देखिए, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जितने का सामान होगा उसके 1000 गुना आपसे लूंगा, ठीक है, दिलवाऊंगा। यही कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे हम लोग, ठीक है कोई। लेकिन ये सुनिए बात, अगर आप इस क्षेत्र में है, मैं भी यही का हूँ, इसी भूमि का हूँ, देवरिया का, नाम मत खराब करिए। नाम हम लोग, अगर ये चीज आगे गया ना तो पूरे भारत में लोग देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और समझेंगे कि देवरिया की भूमि के जो वीर सपूत है कितने महान है। बात तो आपको छोटी लग रही होगी, 1500 का सामान है, 800 का सामान है। 1-1 रुपए का अगर ईमानदारी से आप काम नहीं कर रहे हैं तो 1 रुपए का अगर आप कहीं घपला किए हैं वो आपके देश पे चोट करता है, उसकी छवि बिगाड़ता है। ठीक है, लड़के से पूछ ले रहे हैं, लड़का आ रहा है तो भी उससे बात कर ले रहे हैं। आपके जब पे मैं होता तो उनको नाको चने चबवा दिया होता अभी उसी काम के लिए। कस्टमर का आप कॉल नहीं उठा रहे, यानी कि आप पीछे भाग रहे हैं। इनको सब पता है, सारा मैटर पता होने के बावजूद भी एक बार भी नहीं फोन करके मत खेलिए कि कुछ हुआ है या क्या हुआ, कुछ नहीं। क्या हुआ है कुल बात बताइए, सामान दीजिए। अभी लड़का आ रहा है के सामने, सारा कुछ बात नहीं हुई। ये मैटर आपको पता नहीं मतलब पहले? नहीं पता, आपने फोन पे बताया था। कितना दिन पहले बताया था? आप 3-4 दिन पहले आपको आपने सारा मेरे पास है, 3-4 दिन पहले आपको बताया। 3-4 दिन में आपको ये नहीं लगा कि ग्राहक का मेरा जो है वो फेल्ड हो गया है, क्या हुआ है? भैया 3-4 दिन से मैंने लड़के को कई बार फोन किया है कि दुकान पे आओ, दुकान पे आओ। लड़का आए तब तो आगे का प्रोसेस आपसे बताएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन से लड़का छुट्टी पे है? उसी दिन से छुट्टी पे, इसी दिन से भैया कहाँ गया तो उसी दिन से छुट्टी। 4 दिन से लड़का छुट्टी पे है, आप ये कह रहे हैं?
4 दिन से आया नहीं है, नहीं उसी दिन तो भैया के पास गया तो उसी दिन से वो काम पे नहीं है। काम नहीं कर रहा है। हाँ फिर ये किसका ये जिम्मेदारी बनता है? अगर लड़का मान लीजिए आपका अगर 50,000 का सामान लेके भाग गया बताइए। कस्टमर का, तो आप क्या करेंगे? उस कस्टमर का फोन उठाना नहीं नहीं फोन उठाना बंद नहीं करेंगे। तो क्या लड़के के जब महीने का जब लड़के का हिसाब होगा तो जितने पैकेट मिसिंग रहते हैं उन सबका हिसाब उनको काट के कस्टमरों को पेमेंट किया हम तो यहाँ पे आए तो ये सब बात हो रहा है, उसके बाद से नहीं तो कॉल तो आप रिसीव नहीं करते। यहाँ पे सारा चीजें कितना आपको कॉल किया हमने 3 दिन में, एक भी कॉल आप रिसीव नहीं किए हैं। इसलिए सर आपको मान लीजिए यही काम है, फोन उठाना, कस्टमर्स को डील करना, आपके जो कर्मचारी हैं उनको डील करना, इसके अलावा इनको तो कोई काम है नहीं। प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, आप कोड लेके घूम रहे हैं, प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं, रिफंड के लिए परेशान, नहीं रिफंड के लिए इसके अलावा कोई काम नहीं है ना लोगों को। क्यों काम नहीं है? सबके पास बहुत काम है, ऐसा नहीं है। मानते हैं ना सबका काम बराबर है, इम्पोर्टेंस सबकी बराबरी उतनी ही है। बिल्कुल मान लीजिए कोर्ट के लिए आदमी नहीं ना दौड़ेगा रोज रोज, नहीं भी 800-600 के लिए कोई कोर्ट और इसके लिए नहीं दौड़ेगा। अभी ये लेके चले, वैसे ये कह ही रहे थे आपको जो करना होगा करिएगा। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कितना इनको कॉल किए हम 3 दिन में। थोड़ा इधर दिखाइए, दिख रहा है क्या पूरा क्लियर? एक्सएसबी के नाम से, सोनू के नाम से जो उसको भी कॉल कर रहे हो, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। उसको स्टॉप थोड़ा सा ये आप लोग देख लीजिए कि इस पे कितने बार कॉल्स किए गए हैं। हाँ ये देखिए, ये सब कॉल किया गया है, मतलब एक व्यक्ति एक्सप्रेस बी के नाम से ये सारा सेव है। अब सोचिए इतने बार मतलब इसमें कॉल किए गए हैं, एक बार भी रिस्पॉन्स इन्होंने नहीं दिया है, एक बार भी नहीं, सिंगल 1 टाइम भी नहीं। उनका डिलीवरी बॉय का भी दिखा रहे हैं। और उसका दिखाइए थोड़ा। अच्छा ये सामान आप मंगाए क्या थे? ये जैकेट था। अच्छा जैकेट था। आप पूरा मैटर बताइए, मतलब क्या क्या आपने ऑर्डर किया था? ऑर्डर मैंने एक जैकेट और एक स्लीपर किया था, और उसके बाद रिफंड जब हम लगाए थे दोनों को, और दोनों पार्सल मेरा अगर मेरा एक साथ नहीं गया रहा तो शायद हमको पता भी नहीं चल पाता कि कौन ले गया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो प्रोडक्ट मेरा दोनों पार्सल एक ही इंसान लेके गया, और जिससे पता चल पाया कि पार्सल सोनू नाम का कोई लड़का उसको यहाँ से ले गया। ठीक है, उसके बाद जब उससे हम बात किए तो बोला आपको पहले बताना चाहिए था। हम तो पहले वेट करेंगे 1-2 दिन। उसके बाद बोला ठीक है हम शाम को जा करके देखते हैं ऑफिस में क्या है उसका, सॉल्व करके आपको शाम को बताते हैं। हमने ठीक है हम आपको वेट करेंगे, ठीक है हम कुछ कर नहीं रहे अभी, आपका वेट कर रहे हैं। तो बोले ठीक है हम ऑफिस में शाम को जाकर बताएंगे। उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, इनके पास भी सारा मैटर बताया। उसके बाद ये बोले ठीक है लड़के लोग आ रहे हैं शाम को, हम सबको बैठा के पूछ रहे 3 दिन पहले का बात है, और हम आपको क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद से हम वेट किए, इनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद से कॉल लगा रहे कंटिन्यूअस, न ये कॉल उठा रहे हैं न वो डिलीवरी बॉय कॉल उठा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा ये पहले कॉल उठाए थे आपका? हाँ एक बार उठाए थे, जब मैटर सारा इनको बता दिया गया। उसके बाद से कॉल ये बोले कि ठीक है अगर ऐसा कुछ हुआ हम शाम को सबको बुला रहे हैं, और उसके बाद हम पूछ रहे हैं कौन पार्सल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उसके बाद से ठीक कॉल उठाना इनका बंद हो गया, उसके पहले कॉल उठाते थे। देखिए आपकी 26 साल उम्र है, मैं ये बात आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ जी भैया। पत्रकार के रूप में। आपको एक एडवाइस मेरी ये है, 26 साल उम्र ज्यादा नहीं है आपकी, पूरी लाइफ पड़ी, तो और जीवन में सच में आपको बहुत आगे जाना है, कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनिए। या तो यहाँ पे आप चोरी कर रहे हैं, आप बेईमान हैं, या तो यहाँ पे वो है। अगर वो बेईमान है, चोर है, पुलिस अगर बेईमान है, चोर है, तो किसको लोग गरियाते हैं? थानेदार को गरियाते हैं, एसआई को गरियाते हैं, वो तो छोड़िए नेता को गरियाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोग गरियाते हैं। क्या गरियाते? क्योंकि वो लोग जिम्मेदार हैं उस चीज के। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, एक पूर्व रेल मंत्री थे, वो इस्तीफा दे दिए थे। रेल एक्सीडेंट हो गया था, कहीं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। समझ में आ रहे? एक ट्रेन गिर गई थी, उसके लिए वो इस्तीफा दे दिए। इसको नैतिकता कहा जाता है। नैतिक बन के रहेंगे तो आगे जाएंगे। नहीं ये डिलीवरी यहाँ पे आप गलती अपनी मान नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात। गलती हम अपनी मान रहे हैं। आपकी यहाँ पे गलती है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। डिलीवरी बॉय की गलती तो 1% हम नहीं मानेंगे। अगर वो कल 1 लाख रुपए का पार्सल आपका लेके भाग जाएगा तो कस्टमर को आप बोल देंगे कि वो मेरे पास काम करता था भाग गया, हम क्या करें? वो तो 4 दिन से आ ही नहीं रहा है, हम क्या करें? तो एक्सप्रेस बी के नाम से आ रहा है, जब आप यहाँ का फ्रेंचाइजी लिए हैं तो जिम्मेदारी आपका बनता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट आप करेंगे, कुछ भी होगा। लेकिन एकदम इररिस्पांसिबल की तरह आप कॉल उठाना बंद कर दिए। उसके पहले आप कॉल उठाएं, लेकिन जब सबको मैटर पूरा पता चला, यानी आपका भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ है। ठीक है भैया, वो सामने दिख जाएगा। लड़के को आने दीजिए। ये चीज आप मान रहे हैं कि उसके पहले आप कॉल उठाए मेरा? नहीं मान जब भी किया कॉल आपको जरूर उठाना चाहिए था। उस दिन के बाद से आप एक भी कॉल रिसीव नहीं उठाए, मेरी गलती है ये चीज। और क्या उसमें कौन गलत किया है कौन सही किया, लड़का आता है सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा कहीं इंचार्ज है, आपको कुछ प्रॉब्लम अगर कस्टमर को हो रहा तो जब प्रॉब्लम जानने के बाद आप कॉल उठाना बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या समझेंगे? नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम अभी
अंदर आएंगे, अंदर इधर आ जाइए। आप भी यही काम करते हैं? आप यहाँ काम करते हैं कि कहीं अगल बगल पे? बगल वाले दुकानदार हैं। अच्छा, नहीं तो आपका काम नहीं है यहाँ पे, आप जा सकते हैं। आप थोड़ा निकलिए यहाँ से। आप भी चलिए, आप भी भैया, आप भी जाइए। थोड़ा कम लोग रहेंगे तो यहाँ पे ठीक रहेगा। इंटरव्यू लेना है क्या इनका? हाँ, इंटरव्यू के लायक काम करिए। देखिए भैया काम किए हैं कितना अच्छा है। ये अपना वहाँ पे कंपनी पे भी मैसो में बात की है। तो जैसा कि आपने सुना, इसमें ये आपका नाम है? चंदन। सोनू नाम है। कितनी उम्र हो गई है? हमारी 17-18 पार्ट टाइम ये करते होंगे? हाँ। तो अभी से बेईमानी शुरू? क्या हुआ है बोलिए? मैं मामला आपको मालूम नहीं है? तुमने बताया हम 6 लेकर आए थे, 6 रिपोर्ट लग गया, आपने देख लीजिए। प्रोडक्ट आप लेके आए थे कि नहीं? हम आपके नाम से रवि जैसा नाम से प्रोडक्ट लाए थे? रवि जैसा 2 प्रोडक्ट था। दोनों प्रोडक्ट का हाँ पिकअप हाँ, लिए थे। लिए यहाँ पे लगाए भी हैं? हाँ लगा दिए। तो शो क्यों नहीं कर रहे? तो भैया मुझे देखो 6 रिवर्स लाएगा नहीं। वही तो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये अच्छी 6 दिन लगे, इसमें बेईमानी क्या बात है भैया? फिर अपनी उम्र बताओ। 17 से 18 है इसमें। 17 से 18 है ना? खचाक से कोई चीज ला दिया फिर। आप समझ हम समझेगा हमके? नहीं, हम बोले समझाओगे? साल भर से इसके पास काम करते हैं हम। साल भर से काम करते हो तो साल भर से बेईमान हो गए तुम? अरे भैया और सुनो, हाँ बोलिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आदमी 10 साल से काम कर ले एक के बाद मन नौकरी पा सकेला। अगर आवश्यक बाकी 10 साल काम करी, वो जीवन भर मतलब ईमानदार रहेगा? ये बात बताओ, ये आवश्यक है नहीं है ना? बात सही है। ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता। अगर आप लेके आए हैं, साल भर से काम किए हैं, आज ही शिकायत आई है? इसके पहले भी आई थी शिकायत? नहीं, इसके पहले कभी नहीं आई है ना आज? तो आज के पहले क्यों नहीं आई है? तो भैया बात सुनिए मेरी, मैं बोल रहा हूँ क्या आपको मैं बेईमानी क्या हूँ? प्रोडक्ट कहाँ है? आप दिए ना? हाँ ले आए थे। प्रोडक्ट चला गया ना? टायर में भी लिया था हमने, वो क्या बोलते हैं सीसी कैमरा आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पुलिस करेगा, हाँ। वो हम लोग का काम नहीं है। सीसीटीवी इनसे मांगने का अधिकार मेरा नहीं। मेरा काम है प्रश्न पूछना। हाँ ठीक है, पूछिए। अगर आप यहाँ पे दिए हैं तो आपने लगे, आप बताइए क्या जब कर? ये लोग रिपोर्ट लगा देते हैं ना, हाँ। शाम को जो फ्लैट लेके आते हैं लोग, जब अपने मोबाइल से रिपोर्ट लगा देंगे तो उसका सुबह में पैकेट बनता है और कंपनी में चला जाता है। जब कंपनी में चला जाता है तो हमारे यहाँ ये आरपी कैंसिल नहीं दिखाएगा, ये आरपी डन दिखाएगा। So who is responsible for this act? रिस्पॉन्सिबल तो मैं। Please you explain me, sir. Sir, please explain it to सर me. आप सर नहीं बोलेंगे, सर हम बोलेंगे। नहीं सर, आप हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Now you are saying that you are responsible. नहीं सर, हम ये नहीं बोले कि हम रिस्पॉन्सिबल बोले ना नहीं। डिलीवरी बॉय जो है उनका हम जिम्मेदारी। ये बोले कि डिलीवरी बॉय आ रहा है, उससे मैं पूछूंगा कोई दिक्कत होगी, क्या दिक्कत है, कैसे ये रिपोर्ट मैटर हम पिछले 1 सप्ताह से पढ़ रहे हैं। जो इनका सुनिए, सिंपल मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सीधा, ठीक है, सीधी उंगली से घी निकालना, समझ रहे हैं? सीधा बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा तरीका अपनाइएगा। इनका जितना पैसा वो दीजिए, जितने दूर से आए हैं वो पैसा दीजिए और तुरंत इनको हाथ से छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं, आप तब अपना काम करिएगा, ये अपना काम करिएगा। एक्सप्रेस बी का जो हेड है वहाँ भी कंसल्ट किया। हम आपको क्या बताया? आपको यही बताया ना, जब कहे मिसो से बात हम 8 को पढ़ते हैं, हम भेजे थे स्कूल में। हम अच्छा ठीक है, मीशो से बात किए थे, क्या बोला था? मेसो बोला कोरियर पार्टनर से बात कीजिए। आपके यहाँ बात की है तो आप बोल रहे मेसो से बात कीजिए एक बार। फिर हम दोनों जगह बात छोड़ करके हम क्या किए, जो मेन एक्सप्रेस बी का हेड है वहाँ भी कॉल किए। वहाँ सब लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है वहाँ से आया है। जब वहाँ से पार्सल लग जाएगा तो पिकअप कैंसिल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है होना। और आज पहली बार बराबर कराइए। क्या नाम है? चौबे जी। जी भैया, जो आपको करना है तुरंत करिए। नहीं एक्चुअली हम इसमें जो देख रहे हैं ना, हाँ देखिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो ये दिखा रहा है कि रिवर्स कैंसिल। बाबू आपकी उम्र लंबी है अभी। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए हमारी बात। बताइए। आप बता मुझे दीजिए। आप करते हो, दौड़ते हो, आर्मी की तैयारी वगैरह करते हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर करते हैं कि नहीं आर्मी की तैयारी?
करते हैं। अपने यहाँ तो गाँव में लड़के करते हैं। हाँ, करते हैं। तो देश की सेवा करनी है तो थोड़ा सा बी भैया आप रिस्पॉन्सिबल। समझ नहीं बात सुनिए, Be मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। बताओ इन्हीं का है ना, 2 पार्सल लेकर आए जिनका, हाँ। हम दोनों रिवर्स लगा दिए, उसके बाद हम कुछ पहली बार कैंसिल इनका दिखा रहा है। हम आज इतना काम करता है, एक तो एक भी कैंसिल नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो। अभी हमारे साथ रवि जायसवाल जी हैं, फिर से हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, पूरा का पूरा मामला देखा, वीडियो देखा आपने, उसमें क्या क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे मीडिया की सहायता आपने क्यों ली ये भी जानेंगे। लेकिन रवि जायसवाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरबों-खरबों लोग एक दिन में ऑर्डर्स करते हैं सामानों को। ये व्यापार है, बड़ा व्यापार है। ऑफ़लाइन अब धीरे-धीरे मुझे लगता है कि खत्म ही हो रहा है, उसका जगह ले लिया है, रिप्लेस कर दिया है। लेकिन ये सब घटनाएँ जब होती हैं, तो क्या इससे भरोसा नहीं उठ जाएगा लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग से? नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं, भरोसा उठ जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग आज के डेट में बहुत सेफ़ है एंड अगर आप एक्टिव होकर के करें तो, ठीक है? सपोज़ आप कोई ऑर्डर अगर पार्सल करते हैं, आपको पसंद ना आए तो ऑनलाइन में ऑफ़र रहता है कि आप उसको रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। रवि जी, आपने गलती क्या कर दी थी? वो जानना चाहता हूँ। देखिए, गलती मुझसे नहीं हुई, आपको वहाँ पे जाना पड़ा, क्या गलती थी? मैं बता रहा हूँ, गलती मुझसे नहीं हुई, गलती उनसे हुई कि उन लोग को लगा कि कभी-कभी लगता है वो लोग विलेज साइड में या कहीं पे पार्सल ये करते हैं, तो उन लोग को लगता है कि लोग एक्टिव नहीं हैं, ठीक है? अगर वो पार्सल लेकर के रख लेते हैं या रिफंड नहीं करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब मूर्ख है गाँव के लोग। हाँ, ये वो लोग समझते हैं और ये सोचते हैं कि कोई आएगा ना उसके लिए ये फ़ोन करेंगे। आप सब सुने होंगे वीडियो में क्या-क्या हुआ था, सारा चीज़ बताया गया है। तो वो लोग सोचते हैं इस तरफ मामला शांत हो जाएगा अपने आप और फिर जो भी रिफंड होगा, ये तो कुछ पैसे का मामला होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कोई मोबाइल कोई ऑर्डर कर दिया है, ज़्यादा महँगा सामान होता है, तो उसमें लोग ऐसा होता है कि ब्लैक कर देते हैं या बेच देते हैं। कई बार लोग एक्टिव नहीं रहने के कारण ही क्या होता है, वो प्रोडक्ट उनके हाथ में चला जाता है। उसको लोग रिटर्न कर देते हैं या फिर किसी भी तरह सेल कर देते हैं, ये होता है। अच्छा, आपने ये कहा कि मतलब ऑनलाइन से भरोसा नहीं मेरा उठा, आपका नहीं उठा है और ये सही भी है, सेफ भी है। लेकिन कुछ तो प्रूफ मतलब मान लीजिए कोई तो व्यवस्था होगी इसमें, ऐसी टेक्निक होगी जिससे जो जो कस्टमर है वो जब सामान दे रहा है तो डिलीवरी बॉय ले रहा है। इसका क्या प्रूफ होगा हमारे पास? देखिए, ये बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है? मुझे भी पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला। तो कभी भी जब आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो इसके लिए आप क्या करें, कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन कुछ आप ऑर्डर करते हैं, आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन रहता है रिटर्न करने के लिए 7 डेज़ या 10 डेज़ में, ठीक है? या तो आप रिटर्न कीजिए या तो एक्सचेंज कीजिए। तो जब भी कोई डिलीवरी बॉय आता है रिटर्न लेने के लिए, तो उसके लिए एक पिकअप स्लिप होता है, जो वो लोग देते नहीं हैं, ठीक है? कोई भी डिलीवरी बॉय यहाँ पर नहीं देता है। पिकअप स्लिप? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? ये पिकअप स्लिप होता है, आपके पास प्रूफ़ हो जाता है कि डिलीवरी बॉय ने अपना पार्सल आपसे लिया है, ये एक प्रूफ़ होता है। हुँ। तो नॉर्मली ये लोग देते नहीं है पिकअप स्लिप। तो अगर ये लोग पिकअप स्लिप ना भी दें, तो आप इनसे ये कह सकते हैं कि आप पार्सल अभी पिकअप लगा दीजिए, ठीक है? अपने मोबाइल में उनके पास रहता है ऑप्शन, अब वो चाहे तो तुरंत आपके सामने ही वो पिकअप लगा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। ये आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा आपका पार्सल इस बंदे ने ले गया है। उसके बाद आप सेफ है, उसके बाद आपका पार्सल कुछ भी होता है, उसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कुरियर सर्विस को जाता है। अच्छा, ये तो समझ में आया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ये काम खुद भी जाके कर सकते थे। कोई ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं थी। हमको क्यों कॉल किया आपने? मीडिया क्यों इन्वॉल्व किया? देखिए, प्रॉब्लम बहुत आसानी से मैं सॉल्व कर लेता, ठीक है? मैं एफआईआर करने वाला था, लेकिन मुझे फिर लगा कि अगर मैं एफआईआर करता तो हो सकता है वो बुरी तरह फँसते और मैं रिफंड तो अपना लेके रहता। लेकिन मैं ये चाहता था कि किसी भी तरह ये बात लोगों तक पहुँचे, ठीक है? ऑनलाइन जो आज भी शॉपिंग करते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन आप एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा। तो मीडिया का सहायता अगर मैं लेता, हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे कई लोग जान रहे हैं कि ऑनलाइन किस तरह सेफ़ रहा जा सकता है। पिकअप स्लिप क्या होता है, पिकअप जो मैसेज आता है वो क्या होता है, ठीक है? तो मीडिया का सहायता मैं हेल्प इसलिए लिया ताकि लोग जान सकें कि वाक़ई में ये रिटर्न होता क्या है, रिटर्न जब करते तो इसके पास आपके पास प्रूफ़ कोई रह सकता है कि नहीं रह सकता है, बस। अच्छा, कभी मतलब हम लोग को क्यों कॉल किया आपने? किसी और को भी कॉल कर सकते थे। देखिए, अराइज़िंग भारत एक चैनल है जिस पे अमित जी मेरे फ्रेंड भी है और मुझे भरोसा भी है कि ये चैनल कई लोग देखते हैं, जिससे लोगों तक ये बात पहुँच जाता है आसानी से। एक बात और है, मैं दर्शकों से बात करना चाहूँगा आपसे। आपके साथ अगर कभी ऐसी कोई घटना हुई हो, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। ये भी बताएँ कि क्या वो कूरियर वाले की गलती थी इसमें कि नहीं थी? कूरियर वहाँ पे जो हेड था उसकी गलती थी या जो डिलीवरी बॉय था उसकी गलती थी? एक और चीज़ है, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी घटना होती है तो हमें निस्संदेह, निसंकोच तुरंत कॉल करें। हमारा नंबर है 63 94 66 95 72। इस पे आप कभी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो, जिसे लगता है कि अराइजिंग भारतवर्ष को आपकी ज़रूरत है, हमें कॉल करें बेझिझक, बेधड़क रात के 12 बजे 24/7। हम हमेशा आपके लिए हैं, सत्य के लिए। नमस्कार।